नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा है भगवान ने यह सिद्ध किया कि संपूर्ण जगत विष्णुमय है। श्रीमद् भागवत की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अघासुर को मारकर अपने साथी ग्वाल वालों के साथ वन में यमुना जी के तट पर आए। दिन अधिक चढ़ जाने के कारण सभी को भूख लग रही थी। अतः ग्वाल वालों ने बछड़ों को पानी पिलाकर घास चरने के लिए छोड़ दिया और वे सब अपने अपने छीके खोलकर भगवान के साथ घेरा बनाकर मिल बांटकर भोजन करने के लिए बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी विनोद भरी बातों से सभी को हंसाते जा रहे थे। उसी समय ग्वाल वालों ने देखा कि उनके बछड़े घास चरते चरते जंगल में काफ़ी दूर निकल गए हैं। जब ग्वाल वालों का ध्यान उस ओर गया तो वे घबरा गए। तब भगवान ने उनसे कहा कि तुम सब भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर वे एक हाथ में दही भात का कौर लिए बछड़ों को ढूंढने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने मनुष्य बालक बने हुए भगवान की और लीला देखने के लिए पहले बछड़ों को और भगवान के चले जाने पर ग्वाल वालों को अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बछड़ों के न मिलने पर भगवान श्री कृष्ण वहां से लौट आए और आकर देखते हैं कि ग्वाल वाल भी वहां नहीं है। तब वे तुरंत ही समझ गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी को आनंदित करने के लिए अपने आप को ही ग्वाल बाल और बछड़ों दोनों ही रूपों में बना दिया। उनके जैसे शरीर थे, जैसे वस्त्राभूषण थे, जैसे जिसके पास छीके थे, छड़ी थी, बांसुरी, बीन, वैसे ही उतने ही रूपों में भगवान प्रकट हो गए। और इस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है, इस वेदवाणी को साक्षात प्रकट कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा चुराए बछड़ों और ग्वाल वालों को वापस भी ला सकते थे, परंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर नहीं होता। ब्रह्मा जी के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही उन्होंने अपने आप को ग्वाल वाल और बछड़ों के रूप में परिवर्तित किया और इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप बछड़ों और आत्मस्वरूप ग्वाल वालों को घेर कर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हुए भगवान ने ब्रज में प्रवेश किया। ग्वाल वालों की माताओं ने भी उन्हें वैसा ही स्नेह दिया। इस प्रकार प्रतिदिन सर्वात्मा श्री कृष्ण ग्वाल वालों के बहाने गोपाल बनकर 1 वर्ष तक क्रीड़ा करते रहे। तब तक ब्रह्मा जी भी ब्रज में लौट आए और उन्होंने देखा कि भगवान ग्वाल वालों और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति खेल रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि ग्वाल वाल बछड़ों को मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। भगवान की माया से मुग्ध होकर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सभी ग्वाल वाल और बछड़े उन्हें श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। तब ब्रह्मा जी को भगवान की लीला समझ में आई और वे तुरंत अपने वाहन से कूदकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बड़ी नम्रता से गदगद वाणी से भगवान की स्तुति वंदन करते हुए बोले, मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने अपनी माया फैलाकर आपका अपराध किया, मुझे क्षमा करें। मैं आपके पुत्र समान हूँ, आप सर्वात्मा हैं, इसीलिए आप नारायण हैं। नार माने जीव और अयन माने आश्रय। त्रिलोक में कोई भी आपको जीत नहीं सकता, आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी आप भक्त के अधीन हो जाते हैं। इस प्रकार संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके ग्वाल वाल और बछड़ों को यथा स्थान रखकर भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर वे अपने धाम सत्यलोक चले गए। ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति का विस्तृत विवरण श्रीमद् भागवत में दिया गया है। भगवान बछड़ों को लेकर ग्वाल वालों के पास आए, जहां उन्होंने ग्वाल वालों को पहले छोड़ा था। ग्वाल वालों ने भगवान को देखकर आनंद के साथ कहा, आओ आओ तुम अच्छे आए, स्वागत है,
हमने अभी तक तुम्हारे बिना एक और भी नहीं खाया। तब भगवान ने हंसते हुए सभी ग्वाल वालों के साथ बैठकर भोजन किया और उन्हें अघासुर का शरीर दिखाते हुए वे ब्रज में लौट आए। सारांश यह है कि प्रकृति के सभी पदार्थों में ईश्वर का अंश है, अतः हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।